Hi everyone, I'm Shamail. So usually मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ह्यूमर है। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस है। आई होप मेरे फ़ोन का एक तो डेटा स्टोरेज पता नहीं, सो आई होप ये एक गो में मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, एक्चुअली लड़कों के लिए भी। और चीज़ें ऐसी हैं कि बीइंग अ गर्ल, मेरे ख़्याल से आप लोगों ने भी वो सारी चीज़ें झेली होंगी जो मैंने अपने बचपन में झेली थी। और चाइल्ड अब्यूज़, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं गुजरे। और हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि हम बात नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों पे, बिकॉज़ हमें ना हमेशा शुश करवा दिया जाता है। तो मैं भी उन चीज़ों से गुज़री हूँ और उस एज में गुज़री हूँ जिस एज में शायद मुझे समझ भी नहीं आता था कि ये चीज़ें हैं क्या। और कोशिश करूँगी कि मैं खुल के इस बारे में बोल पाऊँ, क्योंकि शेयर किया है मैंने कुछ गिने चुने लोगों से। और क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं और आप उन चीज़ों से रिकवर करना शुरू करते हैं, आप मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ट्रॉमा रहता है। और एक इंसिडेंट ऐसा हो जाए और वो सारी चीज़ें पलट के उस इंटेंसिटी के साथ आपके ऊपर हावी होती है कि आप समझ नहीं पाते आप क्या करें। लाइक ऐसा लगता है कि अच्छा वो सारी चीज़ें वापस आ गई, जिन चीज़ों से मैं पीछा छुड़ा के इतना दूर पहुंच गई, वो चीज़ें फिर से जैसे ताज़ा हो गई, लेकिन आँख के सामने एकदम आ जाए तो कैसा होगा। बहुत छोटी थी अब मुझे ना बहुत टाइम मैं सोचती थी मैं चीज़ें शेयर करूँगी, लोग देख लेंगे और किन के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो भी ये बातें समझ जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरे बेटर मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी हैं, कहनी ज़रूरी हैं। और इसलिए भी ये वीडियो बना रही हूँ। पर्सनल चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये पता चलना चाहिए लोगों को कि क्या होता है और किन किन चीज़ों से लड़कियाँ गुज़रती हैं और कैसे कैसे मेंटली और ज़हनी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती हैं। बहुत छोटे थे, बगल में एक घर था, मोहल्ले में रहते थे और वहाँ पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। और उस दौरान होता क्या था कि शाम के टाइम पे हम लोग जाते थे और खेला करते थे छत पे। और मैंने ये चीज़ कभी सोचा नहीं, क्योंकि उसका जो भाई था, बड़ा भाई था, मैं उसको हमेशा भाई 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 बोलती थी। और एक दिन सडनली वो छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ मेरे साथ खेलो। एंड ही डिड समथिंग जो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आई। मुझे लगा वो खेल रहे थे, बट उस टाइम पे भी शायद मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लाइक एक होता ना, एक अनकम्फर्ट सी सिचुएशन थी। मैं जाना चाह रही थी, मैं उनको बोल रही थी नहीं मुझे जाना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें तो खैर वो हुई, वो एक बार की चीज़ थी और उसके बाद तो वो नहीं हुआ। बट असर तो छोड़ जाती है ना, उस टाइम पे नहीं समझ में आता। जब आप बड़े होते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है। फिर एक बार और एक केस ऐसे ही हुआ था कि मैं साइकिल चला रही थी रोड पे और एक पुलिस वाला था। मैं बहुत छोटी थी यार, मैं बहुत छोटी थी। और उस पुलिस वाले ने मुझे रोक के बोला कि रुको रुको रुको, तुम्हारी साइकिल अरे वो तुम्हारे टायर की हवा निकल गई है। एंड आई वाज लाइक अच्छा पुलिस वाला है, शायद निकल गई होगी। मुझे नहीं समझ में आया। वो आके कुछ तो चेक करने लगा कि निकली है कि नहीं निकली है। और ये मैं एक दूसरे शहर की बात बता रही हूँ। मेरे पापा वहाँ पे पोस्टेड थे और वो काफ़ी सुनसान सी जगह थी। बट इस तरह की चीज़ें कभी हम लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि हम बच्चे हमेशा निकल के खेला करते थे वहाँ पे। डिफेंस एरिया था वो। और उसने कहा कि अच्छा बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ। एंड देन
ही स्टार्टेड टचिंग डाउन देयर। और मेरे ख्याल से वो टाइम था, शायद मैं उस टाइम पे इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो गई थी कि ये चीज़ें गलत है, ये कुछ गलत है। और मैंने आई डोंट नो कहाँ से मेरे अंदर ये हिम्मत आई और मैं उसको धक्का दे के, छोटी सी मैं धक्का दे के साइकिल चला के भागी घर के लिए। और उस चीज़ ने भी काफ़ी असर छोड़ा मेरे दिमाग में। और इस तरह से करते करते बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट लाइफ में होते रहे जहाँ पे आप किसी से प्यार से भी बात कर दो, आपसे किसी कोई मोहब्बत से भी बात कर दे तो उनको लगता है कि आप अवेलेबल हैं, आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, आपको छुआ जा सकता है क्योंकि इसने मोहब्बत से, इसने प्यार से आपसे बात कर ली है। मैं चाहती थी कि ये एक छोटा सा वीडियो हो, लेकिन छोटे में ख़त्म कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना छोटा हो पाएगा ये। इट्स सो हार्ड। बहुत उन चीज़ों को रीलिव करना अपने में बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। सो यस, हाँ, तो हम यहाँ थे कि किस तरह से हमको एक कमोडिटी और एक चीज़ की तरह समझा जाता है। मतलब मुझे लगता है कि उन बीमार दिमागों को ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, हमारे साथ किसी भी किस्म की चीज़ें वो कर सकते हैं आराम से, धड़ल्ले से, और वो कुछ नहीं कहेंगी। मतलब क्यों इतना ऐसे क्यों समझा जाता है? एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। मतलब वो परवरिश ही इस तरह से की जाती है कि तुम एक बेहतर प्राणी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये वाली मेंटालिटी। तो खैर हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही एंड मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग वो हो के, ऐसा नहीं है, जब बड़े होने के बाद कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं फ़ेस करती थी, मैं रिटेलिएट करती थी, मैं जवाब ज़रूर देती थी, चाहे वो कैसे भी हो, हाथ हो पैर हो, मैंने हमेशा जवाब दिया। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। छोटे शहरों में, छोटे शहर नहीं बोलूँगी, चीज़ें तो कहीं पे भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे राह चलते कोई चुटकी काट के चल दे या कुछ भी कर दे तो यस। और मैं मैं ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चली गई थी और काफ़ी सुकून में मेरी वहाँ ज़िंदगी गुजरी है। और इस किस्म की चीज़ें मैंने ज़्यादा नहीं देखी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखी हैं, चीज़ें हर जगह होती हैं, बट बहुत सुकून की ज़िंदगी थी। एंड अब मैं कुछ सालों बाद यहाँ पे अपने शहर वापस आ गई हूँ। और तो ये मुद्दा और ये जो वीडियो बनाने का पूरा जो वो है, वो ये है कि हमारे घर पे एक मीटर रीडिंग करने के लिए एक साहब आया करते, मतलब बहुत टाइम से आ रहे हैं, मतलब वो हर महीने मीटर रीडिंग करते हैं। एंड अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे ख्याल से 5-6 दिन भी नहीं हुआ होगा, और वो इंसान आया और मैं उनसे हमेशा ही हंस के बोल के उनको अंदर किया करती थी। और मेरे पास एक छोटा नहीं, मेरे पास डॉग है और मैं उसको संभाल ही रही थी वाइल ओपनिंग द डोर। एंड मैंने उनके लिए ऐसे करके डोर खोला एंड दैट पर्सन, उनको क्या पता नहीं क्या महसूस हुआ कि इसको टच करके चलते हैं अच्छे से। मेरे डैड नहीं हैं, अभी कुछ महीने पहले गुज़र गए हैं। ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर नहीं है, बट मुझे लगता कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं कि जब एक मर्द को ये एहसास होता है कि हाँ, ये औरतें अब इस घर पे अकेली रहती हैं तो इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। और ये तो हंस बोल के बात करती है, या फिर मैंने नाइटी पहनी हुई थी, मैं उसी तरह से गई। और मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से भी किसी को जज कर लेना चाहिए कि किसी को छूने का आपको हक़ मिल गया है। तो वो एक इंसिडेंट था कि मैं इतनी हक्का बक्का रह गई कि भाई ये बंदा इतने सालों से आ रहा है, उसने इतने आराम से मुझे मेरे सीने को दबा के वो चला गया। और उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, मैं यूजुअली जवाब देती हूँ और मैं इतने बड़े शॉक में थी। मतलब आपका माइंड भी किस तरह से गेम खेलता, मतलब आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक इंसान इतने दिनों से आपके घर पे आ रहा हो, उसने ऐसा कर दिया आपके साथ, आप ही की टेरिटरी, आप ही के घर के अंदर घुस के उसने ऐसा किया। थोड़ा टाइम लगा, फिर मैंने उसको बहुत सुनाया, दिल तो किया कि चप्पल निकाल के मारूं,
बट क्या होता है ना, कभी कभी लफ्ज़ों से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक खौफ भी बैठा रहता है कि अभी 2 औरतें हैं घर में, नहीं पता कौन क्या करे, किस वक्त क्या कह दे। और जिस भी सटल वे में गुस्सा मैं दिखा सकती थी उस बंदे को मैंने दिखाया, बोला भैया अगले टाइम से आप मेरे घर पे मत आना, नहीं तो शिकायत हो सकती है आप। तो मेरे ना 2-3 दिन इतने अजीब गए हैं, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये हुआ क्या मेरे साथ, लाइक ये कैसे हो गया। और वो सारी, ऐसा लग रहा था ना कि वो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ना, वो एक साथ एक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट आपके साथ हो गया और आप उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो, लाइक आपके दिमाग में 24 घंटा यही चीज़ चल रही है। तो मैं सब लोगों से ये बोलूँगी कि कभी कुछ भी ऐसा हो, चाहे वो आपके घर का फ़र्द हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर वाले करते, ये घर के अंदर भी लोग करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये घर के अंदर वाले भी करते हैं। ये आपके घर में आने वाले गेस्ट हैं, आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जा रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका सबसे करीबी खून का रिश्ता हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों, आई नो आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं तो फिर झेलते रहोगे, वो मेंटल टॉर्चर रहेगा, आपका दिमाग धीरे धीरे करके काम करने लायक नहीं रहेगा। और अगर किसी को नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो अनटच्ड है, बहुत लकी हो, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप भी इतनी सेंसिटिविटी रखो कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, अपने आसपास को बचा के रखने की कोशिश करो। मेरे अंदर पता नहीं एक अजीब सी चीज़ है, मेरे मतलब कोई भी मेल फ्रेंड रहता है मेरी फीमेल फ्रेंड के आसपास आने लगता है, या कोई भी हो, मेरे फैमिली में भी कोई भी हो, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ एकदम कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मतलब मेरे रहते हुए कुछ गलत ना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, और आवाज़ उठानी चाहिए, डांटना चाहिए, दिल करे तो हाथ भी उठाओ। और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है या जिनको इस बात का इल्म नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो है कि आसपास के लोगों को संभाल के रखिए। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ भी बहुत होता है। तो यही था, शेयर करना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम से 5 दिन से सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो यस, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं, मैं कहना क्या चाहती हूँ क्या नहीं कहना चाहती हूँ, बट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कितनी बार मैंने बोल दिया क्या कहना चाहती हूँ। वेल, थैंक यू सो मच। तो बहुत सुकून मिला मुझे बातें कह के, और आप लोग सेफ़ रहिए, साउंड रहिए, और ऐसे दरिंदों से बचे रहिए, यही दुआ करूँगी। और अपने आसपास के भी लोगों पे नज़र रखते रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेक्ट करने के ऐसा नहीं कि भैया पॉजेसिव हो जाइए कि भाई किसी से बात नहीं करने दे रहे या किसी के साथ जाने नहीं दे रहे। जस्ट थोड़ा बहुत एक होता है कि कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें हैपन ना हो पाए।